जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? पाकिस्तान की जो सियासी और उसके साथ-साथ जो अस्करी सूरत-ए-हाल है, वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। बरतानिया के अंदर फैसला हुआ है मंडे को, यानी सोमवार के दिन, और सोमवार के दिन ही हमने सबसे पहले वो फैसला आपके सामने रख दिया था कि आदिल राजा साहब के खिलाफ लंदन की हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है और उन्हें एक तो 50,000 पाउंड जो है, वो ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब को अदा करने पड़ेंगे और साथ-साथ 2,60,000 पाउंड जो मुकदमे की फीस है, वो भी उनको अदा करनी पड़ेगी। बरतानिया का ये असूल है कि जब कोई पार्टी हार जाती है, तो जो उस प्रोसीजर के अंदर जो पैसा खर्च हुआ होता है हुकूमत का या फिर कोर्ट का, तो वो अखराजात भी उस पार्टी को अदा करना पड़ते हैं। तो 2,60,000 पाउंड जो है, वो आदिल राजा साहब को उस सारे मुकदमे की जो प्रोसीडिंग फीस है, वो भी अदा करनी पड़ेगी। साथ साथ कोर्ट की तरफ से ये हुक्म भी जारी हुआ था कि 28 दिन वो अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपॉलोजी लगाएंगे और उसे वो रिमूव नहीं करेंगे, जिसके अंदर वो जिक्र करेंगे कि मैं अपना जो केस था उसको, या जो अपने इल्जामात थे उसको मैं साबित नहीं कर सका। तो आज से, बल्कि कल से, जो आदिल राजा साहब के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर बाकायदा वो अपॉलोजी उनकी तरफ से लगी हुई है, जो अपने मुंह से सब कुछ बोल रही है कि मैंने गलत इल्जाम लगाए थे और मैं उन्हें अदालत के अंदर साबित नहीं कर सका। और उसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि मेरे खिलाफ फैसला क्या हुआ है, 2,60,000 पाउंड भी मुझे अदा करने पड़ेंगे और 50,000 पाउंड मुझे ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब को अदा करने पड़ेंगे। अब ये जो आदिल राजा साहब हैं, ये एक ट्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पिरिट वाले एक जाले हैं या फिर एक टाइगर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल यह है कि ये इल्जाम लगाने की मास्टर है। ये कोई इल्जाम किसी के ऊपर भी लगा देती है जमात, और उसके बाद साबित करना या ना करना इनकी जिम्मेदारी नहीं होती। अगर आपको याद हो तो 2013 का जो इलेक्शन हुआ था, तो उस वक्त नजम सेठी साहब चीफ मिनिस्टर थे, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। और उस इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब ने जलसे के अंदर खड़े होकर इल्जाम लगा दिया था कि नजम सेठी साहब ने 35 पंक्चर लगाए हैं, और बल्कि इन्होंने किसी साहब से कहा कि मियां साहब, मैंने आपके लिए 35 पंक्चर लगा दिए। इन्होंने 35 सीटें मियां नवाज शरीफ साहब को हासिल करके दी थी, और नजम सेठी जो है जिम्मेदार है उसका। उसके बाद ये केस चलना शुरू हो गया। नजम सेठी साहब अदालत चले गए और लंबा केस चला, और इमरान खान साहब को बुलाया जाता था, लेकिन इमरान खान साहब जाते नहीं थे। और अल्टीमेटली जब इमरान खान साहब गए और अदालत ने कहा जी कि आपको ये बताना पड़ेगा, तो मजबूरी में फिर इमरान खान साहब को वहां जाना पड़ा। जाके उन्हें कहना पड़ा कि ये सुनी सुनाई बात थी, मुझे किसी ने बताया था, मैंने आगे बात कर दी, सबूत मेरे पास कोई नहीं है। तो इमरान खान साहब जो थे, जिन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया था, और उस इल्जाम की बुनियाद पर वो एक बहुत बड़ा धरना लेके इस्लामाबाद आए थे, और 126 दिन वो इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठे रहे। और उनका ये क्लेम था कि 2013 का जो इलेक्शन है वो गलत हुआ है, और मियां नवाज शरीफ साहब को 35 सीटें हासिल करके दी गई। बल्कि उन्होंने 4 हलकों का जिक्र किया था कि ये खोलें तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो उसमें से जब हल्के खुले, तो ना दूध निकला ना पानी निकला, बल्कि एक दो हल्के ऐसे थे जिसके ऊपर दोबारा इलेक्शन हुए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग दोबारा जीत के फिर कौमी असम्बली वापस पहुंच गए। तो वो इमरान खान साहब उस वक्त ये साबित नहीं कर सके थे। फिर एहसन इकबाल साहब के ऊपर मुराद सईद साहब ने इल्जाम लगा दिया था कि जो सड़कें मैं बना रहा हूं और जो सड़कें एहसन इकबाल साहब के दौर में बनी हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, और ये खरबों रुपए एहसन इकबाल खा गए। एहसन इकबाल साहब अदालत गए, आज तक उसका फैसला नहीं हो सका, और किसी जगह पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मौकफ, या मुराद सईद साहब अपना मौकफ साबित नहीं कर सके। फिर मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक इल्जाम लगा दिया गया था, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, कि जो बरतानिया की एक फंडिंग एजेंसी है, उससे इन्होंने बराह रास्त रिश्वत ले ली थी। और उसके बाद जब ये केस चलना शुरू हुआ, तो एजेंसी की तरफ से भी आ गया कि हमने कोई पैसा अदा नहीं किया, और बल्कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो साबित करें। इमरान खान साहब उसे भी साबित नहीं कर सके। फिर इसके साथ साथ मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन के केसेस लगे और इल्जामात लगे, और बल्कि एक इल्ज़ाम तो ये भी लगा कि चाइना की एक कंपनी है जिसने एतराफ़ कर लिया है कि हमने मियां शहबाज शरीफ साहब को बहुत पैसे दिए थे, और जब उसके ऊपर तहकीकात हुई और जब मुकदमा बना, तो वो साहब ही जली निकले, उनका ताल्लुक ही कोई उस कंपनी के साथ या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं निकला। तो वो ज़ाहिर केस भी इमरान खान साहब जो हैं, वो आज तक उसे साबित नहीं कर सके, और कई जगहों पे इमरान खान साहब को बाकायदा जुर्माने हुए और जुर्माने उनको अदा करने पड़ गए। लेकिन ये ज़ाहिर कल्चर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि आप किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दें, उसके बाद साबित करना ना करना उस आदमी की जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब या उनके चाहने वाले इससे बरी-उज़ुमा होते हैं। तो अब आदिल राजा साहब ज़ाहिर है इस पार्टी की पैदावार हैं, तो उन्होंने सरीहन इल्ज़ाम लगा दिए पाक फौज के ऊपर, और वो भी जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर उस वक्त सेक्टर कमांडर थे लाहौर के, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। अब ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब ने बड़ा कमाल किया, वो बरतानिया चले गए और वहां पे उन्होंने सीधा-सीधा इस केस कर दिया अदालत के अंदर, और फिर आदिल राजा साहब उसे साबित नहीं कर सके अपने इल्जामात को, और अल्टीमेटली इनको जुर्माना भी हो गया। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में जो कुछ आदिल राजा साहब कहते रहे थे, वो भी वो साबित नहीं कर सके, और वहां पे भी इनकी बाकायदा गिरफ्तारी हुई और माफी तलाफी फिर उन्होंने करवाई, और आज तक वो इल्जामात भी वहां पे वो साबित नहीं कर सके। तो ये पूरी पार्टी का कमाल है कि आप कोई भी इनका इल्जाम उठा के देख लें, ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई मुजाहिद नहीं है, इनसे बड़ा कोई ईमानदार आदमी नहीं है, इनसे ज्यादा तहकीकात किसी ने की। लेकिन जब साबित करने की बारी आती है, तो ये पता चलता है कि किसी ने इनके कान में फूंक मारती थी, और इमरान खान साहब जैसा जो लीडर है उसने स्टेज पर खड़े होकर कह दिया कि ले जी मैंने चोरी पकड़ ली है, ले जी मुझे पता चल गया कि इन्होंने क्या किया था। इवन आप अगर थोड़ा सा माजी में चले जाएं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में जो कुछ कहते थे वो आपके सामने है।
यानी कि इनको जो मौलाना डीजल जो है वो प्रॉपर इमरान खान साहब ने मुतारफ करवाया था पाकिस्तान के अंदर। वैसे तो ये सबसे पहले अताउल्लाह कासमी साहब ने अपने कॉलम में जिक्र किया था, लेकिन इसे जो पब्लिक करने का सहरा है वो सारे का सारा इमरान खान साहब के साथ जाता है। फिर जो महमूद खान अचकजई, जो इस वक्त पूरी पार्टी उनके पीछे पीछे फिर रही है, इनको इमरान खान साहब ने स्टेज पे खड़े होकर गद्दार तक कहा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। तो इमरान खान साहब का कमाल है और इनकी पार्टी का भी कमाल है, और फिर इनके जो चाहने वाले हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनका भी ये कमाल है कि ये इमरान खान साहब की अताहत में इतने आगे चले जाते हैं कि अल्टीमेटली फिर ये खुद भी किसी जगह पे साबित नहीं कर पाते। तो ये एक केस साबित करता है कि इमरान खान साहब की जो फिलॉसफी थी वो यही थी कि आप बस इल्ज़ाम लगाएं और उसे इतना पब्लिक करें कि लोग उसके ऊपर यकीन कर लें। जैसे गोइबल्स एक करैक्टर था, आपको यकीनन पता होगा, जिसका ताल्लुक हिटलर के साथ था, तो वो यही करता था। वो कहता था इतना सच, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। और गोइबल्स का जो फार्मूला था वो इमरान खान साहब ने उसी तरह पूरे का पूरा उठाया कि आप झूठ बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं, लोग उसके ऊपर यकीन कर लेंगे। जैसे कि ये मुसलसल पिछले 20 साल से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीफ फैमिली जो है वो करप्ट है, आसिफ अली जरदारी करप्ट हैं। होंगे करप्ट, मैं ये नहीं कहता, मैं उनकी सफाई देना नहीं चाहता, लेकिन अब इसको साबित भी तो करना है। इमरान खान साहब ना जब वो अपोजिशन लीडर थे उस वक्त साबित कर सके, जब वो सड़कों पे थे उस वक्त साबित कर सके, और ना ही जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त साबित कर सके। और जब उनसे पूछा जाता था कि आप प्राइम मिनिस्टर थे तो आपको चाहिए था कि आप इनको जो जिन इल्जामात में आपने इन्हें गिरफ्तार किया था आप सजा दिलवा देते, तो उसके ऊपर फिर वो हमेशा कहते थे अफवाज पाकिस्तान ने बचा लिया था, जनरल बजवा ने इनको बचा लिया, जनरल फैज अमीर जो वो डबल गेम करते रहे, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को यहाँ से निकाल दिया या आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद से कराची शिफ्ट कर दिया और फिर उनको घर बिठा दिया। तो वो जब भी साबित करने की बारी आती है तो या अदलिया पर डाल देते हैं वो, या फिर वो अफवाज पाकिस्तान पे डाल देते हैं। तो ये है अलमिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इससे आपको आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है वो मजीद आपको आपके लिए तसल्ली बख्श हो जाएगी कि पार्टी का कमाल ही है। और ये केस सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ आदिल राजा तक नहीं रुकेगा, और लोग हैं जिनके खिलाफ अमेरिका में केस होंगे, जिनके खिलाफ बरतानिया में केस होंगे, जिनके खिलाफ यूएई के अंदर केस होंगे, जिनके खिलाफ सऊदी अरबिया के अंदर केस होंगे, और जिनके खिलाफ यूरोप के कुछ और मुल्कों के अंदर प्रॉपर केस होंगे। जहां जहां लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अब आदिल राजा का जो केस है उसे साबित कर दिया है कि अगर आप प्रॉपर किसी जगह पर मुकदमा लड़ें, थोड़ा सा पैसा खर्च कर दें, तो फिर आपको बड़े ही फायदे हो सकते हैं। आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ जाता है दूसरी पार्टी की तरफ से, और साथ साथ आपकी इज्जत भी बहाल हो जाती है। तो अब ये कट्टा खुल गया है, अब इसको बांधना इतना आसान काम नहीं है। अब एक रास्ता बन गया है, तो इस रास्ते पे अब आपको कई लोग चलते हुए नजर आएंगे। आपको याद होगा कि अरशद शरीफ साहब एक बहुत ही शरीफ आदमी और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, लेकिन वो जाहिर है इसी गुमराही का शिकार हो गए, इमरान खान साहब की मोहब्बत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहब्बत का शिकार हो गए। उन्हें भी यही बताया गया था कि पाकिस्तान के अंदर इंकलाब आ रहा है और आप इस इंकलाब के मर्द मुजाहिद हैं, आपको इमरान खान साहब का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वक्त है, ये फैसले का वक्त है और आपको इस फैसले के वक्त में आगे बढ़ना चाहिए। अरशद शरीफ साहब एक शरीफ आदमी थे और उन्होंने किसी के साथ मशवरा नहीं किया और वो इस दलदल में धंसते चले गए। फिर यहाँ पे ज़ाहिर है वो अकेले हो गए और उनके ऊपर प्रेशर आया। जब प्रेशर आया तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने उनको यहाँ से पेशावर भिजवाया। जनरल फैज़ हमीद साहब की गाड़ी अरेंज हुई थी जिसके अंदर वो पेशावर पहुंचे। फिर वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल दिया गया चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ से। उस वक्त जो महमूद खान साहब थे वो चीफ मिनिस्टर थे। फिर जनरल फैज़ हमीद साहब ने पूरी सहूलतकारी की और उन्हें यहाँ से दुबई भिजवाया और दुबई में वो यहाँ पे रहते रहे दुबई। और फिर उसके बाद जनरल फैज़ हमीद ने ही उन्हें यहाँ से निकलने का मशवरा दिया था। और ये सारी चीज़ें जो है एक लैपटॉप के अंदर और एक मोबाइल फ़ोन के अंदर है, जो मुराद सईद साहब इस वक्त लेके फिर रहे हैं। जिस दिन वो लैपटॉप मिल गया, जिस दिन मुराद सईद साहब मिल गए, उस दिन ये सारी साजिश आपके सामने आ जाएगी। बहरहाल उसके बाद एक वाक़या ये हुआ कि यहाँ से वो नैरोबी चले गए और वहाँ पे जहाँ ठहराए गए थे वो लोग भी जनरल फैज़ हमीद के साथ राब्ते में थे और ये चीज़ें अब साबित होती चली जा रही हैं। उसके बाद अरशद शरीफ साहब जो हैं वो शहीद हो गए, कत्ल हो गए और बड़े खौफनाक तरीके से कत्ल हुए और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। लेकिन यहाँ पे जो एक ट्विस्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक लाश चाहिए थी उस जमाने में, क्योंकि ज़ाहिर जनरल बाजवा के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी, पूरी एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी। तो इनका ख्याल ये था कि अगर हमें कोई एक ऐसी लाश मिल गई जिसके पीछे पब्लिक खड़ी हो गई तो एक बड़ा इंकलाब पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। और उसके लिए पूरी तैयारी जनरल फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब ने की हुई थी। और जो ही अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो उसके बाद सोशल मीडिया कंपेन एक अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर चलाई गई और उस कंपेन के जरिए फिर लोगों को इकट्ठा किया गया। अरशद शरीफ का जनाजा बहुत अच्छा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। इस्लामाबाद की हिस्ट्री में जो चंद बड़े जनाजे हैं उसमें अरशद शरीफ का भी एक जनाजा था।